हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए फटाफट से हम देखते हैं अपना 15 मिनट का सेशन, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है। कोई पूछेगा क्यों, कोई ऐसा भी होगा जिसकी आज नई क्लास होगी या जिसकी आज फर्स्ट क्लास होगी। तो ये जो वर्ड्स होते हैं आपके, या जो हम 15 मिनट में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं या तो पुराने जो वर्ड्स आपके पास पहुँचे हैं पेपर के, या फिर कुछ आने वाले न्यू वर्ड्स की बात हम करते हैं जिनका हमें रहता है कि शायद वो आएंगे क्योंकि वो ट्रेंड में रहते हैं। ट्रेंड का मतलब है कि बहुत जगह देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, बोले जाते हैं। तो वो सारे वर्ड्स का कलेक्शन लेके हम 15 मिनट का सेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आप पेपर में जब जाएं तो आपको डायरेक्टली ये वर्ड्स मिले, जिससे कि आपका जो पेन है थोड़ा बहुत पेपर की तैयारी में वो कम हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला वर्ड आपके लिए, पहला वर्ड है डाइवर्सिफाई। ओल्ड वर्ड है, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं आप, जो आप जीएस पढ़ते हैं उसमें ये वर्ड होता है। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, है ना। मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग टाइप के रिलीजन्स हैं यहाँ पर। डाइवर्सिफाई का मतलब भी यही होता है, अलग अलग टाइप, अलग अलग बोल सकते हैं इसको, है ना, डिफरेंट। तो वो हो जाएगा आपका डाइवर्सिफाई, ब्रांच आउट, वेरी आउट। देखो मैंने आपको बोला था सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत सारे होते हैं हर एक चीज़ के, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पर्टिकुलरली वर्ड याद कर लोगे, मीनिंग याद कर लोगे, उसका कनेक्टिंग वर्ड याद कर लोगे, तो आपको उन वर्ड्स को दोबारा याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। और जो उसके वो होंगे सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आप देखते ही पहचान जाओगे कि हाँ ये वर्ड वही था, इसका मीनिंग यही था। कुछ दिन जब ट्राई करोगे ना, अपने आप यूज्ड टू हो जाओगे उनके, तब अपने आप समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आपका टेंट्रम। काफ़ी ज़्यादा सुनने वाला वर्ड है ये, काफ़ी ज़्यादा सुना जाता है, लड़कियों के लिए बड़ा यूज़ होता है ये वर्ड, क्योंकि लड़कियों के नखरे होते हैं, होते लड़कों के भी हैं, बट बोलते हैं ज़्यादा टेंट्रम मत दिखाओ। ठीक है ना। टेंट्रम का मतलब होता है नखरे, जो हम सामने वाले को दिखाते हैं कि सामने वाला हमें अच्छा फील करवाए, कुछ ऐसी चीज़ें करे हमारे लिए जिससे कि हमें अच्छा फील हो, तो वो होते हैं टेंट्रम्स, नखरे। तो ऐसा याद रखना, बस नखरे जो होंगे वो होंगे टेंट्रम्स। ये ओल्ड वर्ड है, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कई बार देखा गया, सुना गया, बोला, ये बोला भी जाता है, मैक्सिममली बोला जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम सुनते भी नहीं है, ना हम देखते, ना कभी हमने किसी के मुंह से सुने होते हैं, तो वो एकदम ओल्ड वर्ड होते हैं, फ्रेश वर्ड्स होते हैं। बट ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, तो ये हमारे लिए न्यू नहीं है। ठीक है, ओल्ड वर्ड है, बट याद रखना कि टेंट्रम का मतलब होता है आपका नखरे, नखरे दिखाना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है विजिलेंटे। इट्स विजिलेंटे। विजिलेंटे का मतलब होता है अलर्ट रहना, इसका मतलब होता है अलर्ट। जैसे अगर मैं इसको कनेक्ट करूं क्योंकि ये नया वर्ड है, विजिलेंस, सुना है ना, ये न्यू वर्ड है, याद रखना। विजिलेंस, एक होता है सर्वेलेंस, एक होता है विजिलेंस। दोनों का अगर आप मीनिंग देखना चाहें तो सेम होता है, सिमिलर मीनिंग है दोनों का। ठीक है, जैसे विजिलेंस किसी डिपार्टमेंट की बात करता है, विजिलेंस का मतलब है विजन, है ना, देखना किसी चीज़ को, और कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नज़र रखना। जैसे कैमरा होता है ना, जैसे अगर आप कभी मेट्रो में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ना, यू आर अंडर सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब है कि आप यहाँ पर मतलब जैसे ऐसे समझिए नज़रों में है किसी के। ठीक है, तो कैमरा जब होगा कहीं पर, हर एक पॉइंट पे जहाँ कैमरा होगा वहाँ पर आप होंगे नज़रों में, मतलब आपके एक एक एक्ट को नोटिस किया जा रहा है वहाँ पे, तो वो हो जाता है आपका सर्वेलेंस। और विजिलेंटे को विजिलेंस से कनेक्ट किया है, जिसका मतलब होता है अलर्ट रहना या फिर नज़रों में रहना, ये हो जाएगा। चीज़ों को जब आप कनेक्ट करोगे ना उन चीज़ों के साथ जो आपको आता है, तो वो चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि जो आपके लिए नहीं है वो तो आपके लिए चीज़ नहीं है ही है। पुरानी चीज़ के साथ जब उसको लिंक करोगे तो पुरानी तो याद रहेगी, नए वाले भी उसके चक्कर में याद हो जाएगी। ठीक है, तो कनेक्टिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपको वर्ड्स याद होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। वेस्ट देखो, वेस्ट, अगर मैं वेस्ट की बात करूँ ना, तो एक वेस्ट होता है
इनर वियर, सैंडोज सुना है ना नाम, वेस्ट उसको भी बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट एक पर्टिकुलर वो भी वर्ड है, बट वेस्ट की बात करें, अगर आपको ये नहीं पता कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो आज आप एक बात जान लीजिए कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्ड दिया गया है, सेंटेंस किसकी बात कर रहा है। जैसे कि अगर वेस्ट की बात करें, सेंटेंस अगर वेस्ट की बात कर रहा हो, सैंडो की या मेल इनोवियर की, तो वहां पर क्या होगा कि पर्टिकुलरली दिया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये वेस्ट, ये वाला वेस्ट नहीं, किसी और वेस्ट की बात कर रहा है। तो एक वर्ड के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास सेंटेंस कौन सा है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा है वेस्ट, क्या बोल रहा है, बेस्टो पावर ऑन समवन, मतलब किसी को दे देना, दे देना, पर्टिकुलरली पावर। देखो वेस्ट से आप पॉलिटी में पढ़ते हो ना, वीटो 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 पावर होती है। वीटो पावर जो होती है उसमें कुछ होता है, मतलब उतना मुझे नहीं पता जीएस का, बट वीटो पावर होती है एक। तो जो वेस्ट से आप कनेक्ट करना वीटो पावर को, तो वीटो से कनेक्ट हो जाएगी आपकी पावर। जब आप अपनी पावर किसी को दे देते हैं, कोई ऐसा, जैसे सपोज करिए कि आपके फादर हैं, ठीक है, वो कुछ टाइम बाद ही बोले कि अभी जो भी मैं काम करता था अब मेरा सन करेगा, तो वो अपनी पावर क्या कि उन्होंने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी अपने सन को। तो जब आप अपनी पावर किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज वेस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। और इसको याद रखना वीटो से। और एक और होता है, जब मेल गारमेंट होता है उसको भी हम सैंडोज जो हम पहनते हैं उनको भी हम बोलते हैं वेस्ट। तो दो टाइप के वेस्ट होते हैं, और वेस्ट को याद रखना है वीटो से, और वीटो को वीटो पावर्स के साथ रखा जाता है, और पावर ट्रांसफर करेंगे तब वेस्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका द अपर रूम और स्टोर अंडर द रूफ, मतलब सबसे ऊपर वाला कमरा। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हमारे घर में 4 फ्लोर हैं और 4 के बाद रूफ है बस, ठीक है, टेरेस है, जैसे टेरेस होती है। तो जो स्टोर रूम होता है सबसे ऊपर वाला जो स्टोर रूम होगा उसको बोलेंगे हम गैरेट। क्या बोलेंगे हम, गैरेट, गैरेट बोलते हैं। जैसे छत वाले कमरे को हम ये बोल देते हैं ना, रूम है हमारा, टेरेस रूम है, तो टेरेस रूम ना बोल के उसको हम क्या बोलेंगे, गैरेट। टेरेस से क्या बना है आपका, गैरेट। याद रखना, छत हमारी रूफ होती है, टेरेस होती है, टेरेस बोलते हैं छत को। टेरेस का के ऊपर जो एक हम स्टोर रूम बना के रखते हैं उसको हम गैरेट बोलते हैं। टेरेस से कनेक्ट करना गैरेट को, याद रह जाएगा। गिलहरियों का घर ड्रे होता है। गिलहरियां जहाँ रहती हैं, वैसे तो गिलहरियां पेड़ पे यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं अपना घर बना लेती हैं, बट जो पर्टिकुलर होम होता है गिलहरियों का उनको बोलते हैं ड्रे। जैसे मैंने, अगर आपको याद हो तो कल ही मैंने एक आपको करवाया था जहाँ पर हॉर्स रहते हैं, हॉर्स के होम को क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायरल के घर को क्या बोलेंगे हम, ड्रे, DRAY। देखो नेक्स्ट बोल रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें से आपको चेक करना होता है कि कौन सा गलत है, जो गलत होगा उसको पहले निकाल दो, लास्ट सही बचेगा। देखो बोल वर्ड होता है, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर बोल वर्ड होता है, ये भी गलत हो गया, बोल वर्ड ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा, सिर्फ ये। आपको ये वाले क्वेश्चंस देखते ही समझ में आएंगे, ज्यादा इनमें आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं होगी। कुछ चीजें जो आप पढ़ते हैं इनमें आपको कुछ पढ़ना नहीं, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोल वर्ड होता है, ब्लो वर्ड कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो ये वर्ड इंटेरिगम, 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 इंटेरिगम होता है वो, GN जो है उसमें वो है साइलेंट, इंटेरिगम होता है। अगर यहाँ पर आई नहीं होगा, देखो इंटेरोगेशन होता है ना, ऐसे होता है, तो इंटर क्या आ रहा है, आर के बाद क्या आ रहा है, ओ। अगर इंटेरो हो रहा है तो ओ आ रहा है, इंटर होगा तो आई थोड़ी ना आएगा, तो मतलब फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा गलत हो गया, फर्स्ट वाला हो ही नहीं सकता। इंटरगम, ओ होगा, नहीं होगा, सिंगल वर्ड आपको गलती बताएगा कि सिंगल वर्ड आपका गलत है। इंटरगम, यू होगा, नहीं होगा, आंसर कौन सा बचा, डी।
सिंगल वर्ड आपको बताएगा कि ये यहाँ पर गलत है। अगर एक वर्ड भी वहां पर गलत हुआ तो पूरा वर्ड गलत हो जाएगा और आप नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ही यही है कि पहले आप गलत को देखें, गलत को वहां से हटा दें और सही वाले पे तब आप पहुंचेंगे। बकल डाउन, चलो ये देखते हैं नेक्स्ट वाला, बकल डाउन एंड डीप डाउन। देखो बकल डाउन का मतलब क्या होता है? बकल आपको पता है ना क्या होता है? एक होता है बेल्ट का बकल, देखा है ना, बकल बोलते हैं, अगर आपने नई वर्ड सुना है, बट बकल बोलते हैं। बेल्ट में जो होता है जिससे हम पिन करते हैं बेल्ट को, दैट इज बकल। बकल डाउन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर जो लाइन होगी वो किसी और दूसरे मीनिंग के बारे में बता रही होगी। बकल डाउन का मतलब तो अगर मैं ऐसे समझूं तो जो हमारी बेल्ट का बकल होता है वो गिर गया नीचे, ये बोलना चाह रहा है। बट क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। बकल डाउन का मतलब होता है ना कि जैसे बोलते हैं ना कमर कसली, है ना, कमर कसने का मतलब है कि हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है पर्सन, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा इसका मतलब है रेडी टू डू हार्ड वर्क, मतलब कोई भी पर्सन हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, पूरी तरह से फोकस तरीके से जो हार्ड वर्क करेगा उसको हम बोलेंगे बकल डाउन। ऐसे होता है ना कि अब एग्जाम क्रैक करने के लिए मैंने अपनी जो कमर है वो कस ली है, कमर का मतलब बेल्ट होता है, कमर तो कस नहीं पाओगे ना, तो बेल्ट ही कसोगे, तो बेल्ट कसने का मतलब है हार्ड वर्क करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी है, तो ये हो जाएगा आपका बकल डाउन। डीप डाउन, देखो कभी कभी क्या होता है जब हम कोई वर्ड बोलते हैं या किसी को कुछ बोल रहे होते हैं अच्छा, तो हम बोलते हैं कि डीप डाउन आई फील इट, है ना। डीप डाउन का मतलब कहीं दिल के कोने में मैं ये फील करता हूं, तो वो आपके लिए मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो डीप डाउन का मतलब है कॉर्नर ऑफ एनी साइड टू डिस्क्राइब एनीथिंग। जैसे कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब मेरे दिल के किसी कोने से, या फिर कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल के किसी कोने से। डीप डाउन का मतलब कि मेरे दिल के किसी कोने से एक पर्टिकुलरली वर्ड जो निकलेगा वो आपको डिस्क्राइब करेगा, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग, तो वो हो जाएगा आपका डीप डाउन। मैंने आपको 4-5 वर्ड बताए हैं, इसी के साथ में, इसके साथ में अगर उन सारे 4-5 वर्ड को भी याद रख लिया आपने तो वो भी कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेरी चीज़ें जो मैं बोलती हूँ उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा हुआ तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, बट जो आप ध्यान से सुनोगे वो शायद आपको 4-5 नए वर्ड्स और भी देगा ज़्यादा, ठीक है। हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होता ना, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये सेशन जो था आपका 15 मिनट वाला, ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसको डेली लेंगे तो, ठीक है। इस सेशन को कभी मिस मत करना, नए वर्ड्स मिलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिल जाते हैं आपको जो आपने आज तक कभी देखे नहीं, सुने नहीं, ठीक है ना। तो वो आपके वर्ड शायद कभी पेपर में पूछे जाए, अगर पूछे जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने नहीं क्लास ली होगी तो आपका जो भी जितने भी नंबर होंगे वो सारे लॉस हो जाएंगे। तो बस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मजे करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।